सूर्य की आभा है। शुक्ला जी, वो जो सवाल उन्होंने पूछा वो हिमाचल तक नहीं पहुंच रही है क्या? अच्छा, नितिन त्यागी जुड़ गए हैं शायद। नितिन भाई, आवाज पहुंच रही है? फिर मैं आपके पास आऊं। हाँ जी, आवाज आ रही है जी। नितिन त्यागी जी, बताइए सर, क्या हुआ, क्या से क्या हो गया? आप तो कांग्रेस का वैक्यूम भरने चले थे, कांग्रेस को खदेड़ने, कांग्रेस की जगह हम लेंगे, मेन ऑपोजिशन हम बनेंगे। कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया या अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया? और जो लिख कर दिया था नितिन भाई, जो चीजें लिख कर दी थी, आपको ओवर एस्टिमेट किया ना हमने किसी को अंडर एस्टिमेट किया। अच्छा। हमने गुजरात की जनता का दर्द समझा, जो 27 साल से, क्या इतने सालों से चला आ रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा था। और मुझे लगता है कि जितना भी डेवलपमेंट वहां पे दिखाया गया वैसा था नहीं वहां पे। इस वजह से आम आदमी पार्टी की बहुत ठीक ठाक सीटें गुजरात में आने वाली हैं। और आई एम वेरी श्योर, मतलब बहुत जो है कॉन्फिडेंट हूं इस बात को लेके कि जितनी सीटें आम आदमी पार्टी की कल को आएंगी वो शायद सरप्राइजिंग होंगी। और जितनी भी आती हैं, हमारे लिए तो एक शुरुआत है। गुजरात में मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। मोदी जी के चेहरे जिसको कि दिल्ली में भी इस्तेमाल किया गया, हिमाचल में भी इस्तेमाल किया गया, और गुजरात में तो उसके अलावा कोई चेहरा भी नहीं था। तो उस चेहरे के रहते हुए उसके गढ़ में से सीटें निकाल के लाना, ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि वहां की जनता मोदी जी से भी और कांग्रेस से भी शायद काफी हद तक त्रस्त है। आम आदमी पार्टी वहां पे एक विकल्प की तरह से उभर के आ रही है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का गुजरात में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और यही फ्यूचर आगे आपको आने वाले चुनावों में भी दिखाई देगा। तो प्रेजेंट के लिए लड़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए? आप तो शायद प्रेजेंट सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी। देखिए सर, आप अगर नितिन जी, मुझे नितिन भाई एक मिनट, बाल की खाल निकालने की कोशिश करें। नहीं नितिन भाई, बाल की खाल नहीं, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। और फ्यूचर के भी लड़ रहे हैं, और जो है देश के लिए भी लड़ रहे हैं। नितिन भाई, मैं तो बस सवाल पूछ रहा हूँ, जो दावे थे। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ, मैं सवाल अगर इजाजत हो तो पूछ लो। हम हर तरीके से हर जगह पे जहां पे कुशासन चला है, उस कुशासन के सामने एक मॉडल रखा है। दिल्ली में जिस तरीके से हमने काम किया है, जहां पे हर चौराहे पे बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी की ही फोटो लिए हुए खड़े थे, वहां पे दिल्ली में हार रहे हैं बुरी तरीके से बीजेपी वाले 15 साल शासन करने के बाद में। अगर वो मॉडल लेके हम लोग गुजरात भी पहुंचे और गुजरात में लोगों ने स्वागत किया, और अगर वोट परसेंटेज, देखिए मैं सीट का नहीं कह सकता बीजेपी की बढ़ती है या कम होती है, अगर बीजेपी की वोट परसेंटेज जिसे कहते हैं कि कोई नहीं हिला पाता, अगर बीजेपी की वोट परसेंटेज पिछली बार से इस बार कम हो जाती है, तो मान के चलिएगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी को बहुत झटका लगने वाला है। फोटो तो केजरीवाल जी की भी थी ना, रिजेक्ट कर दी क्या? मैं तो नहीं कह रहा ना, ये आप कह रहे मोदी जी की फोटो थी, फोटो तो केजरीवाल जी की थी। जितना केजरीवाल जी ने गुजरात में प्रचार किया, सूरत में जाकर प्रचार किया, क्या रिजेक्ट कर दिया? दिल्ली में भी तो किया था, दिल्ली में क्या हुआ सर? मैं वही कह रहा हूं ना। अब ऐसा मैं कहूं कि केजरीवाल जी को रिजेक्ट कर दिया, ढाई का आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे, 100 सीटें लिख कर दे रहे थे, इटालिया जी जीतेंगे, सीएम उम्मीदवार जीतेंगे। यहाँ पे बीजेपी थी, वहां पे आम आदमी पार्टी नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये आपका है कि देखिए, अगर ये वोट शेयर के लिहाज से किया है, ठीक है, और अगर बीजेपी वहां पे वोट शेयर लूज, आप तो कांग्रेस की बात कर रहे हो, मैं आपको दावे से कहता हूं बीजेपी भी अपना वोट शेयर लूज कर रही होगी वहां पे। अच्छा, अभी 47-48% के आसपास उतना ये सर इंटैक्ट है। आपने सेंधमारी किया शायद कांग्रेस के वोट बैंक में। आएगी सर, कल बताइएगा कि कितना वोट शेयर है, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको परसों को आई एम एक्साइटेड अबाउट दिल्ली। आई एम एक्साइटेड अब, कल बहुत एक्साइटमेंट है कल के चुनाव। बिल्कुल शुभकामनाएं हो सर, आपको शुभकामनाएं। और एग्जिट पोल के हिसाब से आप लोग एमसीडी में आ रहे हैं 15 साल बाद। डॉक्टर अजय आलोक, बार बार कहा जा रहा है कि चलिए पहले जो कहा था छोड़िए, लेकिन अब एंट्री इतनी धमाकेदार है। अगर वो कहा जा रहा है 10-15% भी अगर वोट शेयर हो जाता है पहली बार लड़ने पर, वैसे पिछली बार भी लड़े थे, हर सीट पर जमानत जब्त हुई थी। नितिन जी, आपको बता दूं, पिछली बार भी गुजरात चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, आपको पता होगा, ये पिछली बार भी लड़ी थी और एक सीट पर जमानत जब्त हुई थी आपकी। मुझे बताइए कि पार्टी मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, बस फैक्ट बता रहा था मैं आपको। डॉक्टर अजय आलोक, पहली बार लड़ने पर अगर 10 से 15% वोट शेयर आ जाता है, अगर 15% वोट शेयर आ जाता है तो ये धमाकेदार एंट्री है। आपको भी पता है पार्टी किस तरीके से इस बार चुनाव लड़ी और पिछली बार जो लड़ी थी, दोनों में फर्क आपको पता है। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, पहली बार में अगर 15% वोट शेयर भी आ जाता है तो ये धमाकेदार एंट्री है। तो बहुत सीरियस किस्म के, आप तो बहुत डॉक्टर अजय आलोक, देखिए दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहे थे। नितिन जी, मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। नितिन जी, डॉक्टर अजय आलोक, आप बोलिए। धमाकेदार एंट्री है, 15% 17% भी अगर आ जाता है तो वोट शेयर पहली बार में। देखिए अब कितना परसेंट वोट शेयर आता है वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन दावे करने में कोई हर्ज नहीं है, हर राजनीतिक पार्टी का दावा बनता भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने ताड़ का पेड़ देखा है? ताड़ का पेड़ बहुत जल्दी से लंबा होता है, 7-8 वर्षों में लंबा हो जाता है, 10 वर्षों में, और उसके बाद फल देना शुरू करता है, जिसको हम लोग खजूर या तारी या अलग अलग कहते हैं। तब मूल्यांकन होता है
कि ये फल अच्छा है या नशा करवा रहा है। तो अभी तो ये लंबे हो रहे हैं, ठीक है, और अच्छी बात है लंबे हो रहे हैं। पंजाब आ गया, दिल्ली आ गई, एमसीडी आ गई। और एक बात मैं सही में कहूंगा, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एमसीडी में ये लोग आए, अच्छे से आए, क्योंकि दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव 2 वर्षों का है। फिर कोई कंप्लेन नहीं रह जाएगी ना करने को कि हमें दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, हम ये नहीं कर पाए। 2 साल में फिर देखेंगे कि कचड़े का पहाड़ कहां जाता है, ये सवाल फिर इन पे आएगा, क्योंकि राजनीति में तो अकाउंटेबिलिटी तय होती है ना। तो जो भी चीज होनी है, ये अच्छा ही हो रहा है लोकतंत्र के लिए। आम आदमी पार्टी आज की तारीख में कांग्रेस का वोट शेयर खा रही है, ये पूरा देश समझ रहा है। और ये कांग्रेस की विफलता है, इनकी सफलता नहीं है कि कांग्रेस अपना वोट बचाने के नहीं रख पा रही है। और ये इसी तरह कर रहे हैं, पंजाब में भी यही किया, हिमाचल में भी यही किया, गुजरात में भी यही किया। आप देखिए कितना % वोट आता है। लेकिन इसको मैं धमाकेदार एंट्री नहीं कहूंगा, इसको अपॉर्चुनिस्टिक एंट्री कहूंगा। और अच्छा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं, और किसी भी राजनीतिक दल को उठाना भी चाहिए, क्यों नहीं उठाएं। शुक्ला जी, यही जो आम आदमी पार्टी कह रही है, नितिन जी कह रहे हैं कि पहली बार, पिछली बार भी लड़े थे लेकिन पहली बार सीरियसली लड़े। नितिन जी कह रहे हैं पिछली बार कैसे लड़े थे और इस बार कैसे लड़े हैं सबको पता है। वो कह रहे हैं पहली बार इस तरह से जो एंट्री है, अगर ये 15% भी वोट शेयर आ जाता है एग्जिट पोल के हिसाब से 9 सीटें, अगर ये 12-15% या 20% पार कर जाता है, तो ये गुजरात जो कि अभेद्य किला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजराती अस्मिता, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी एंट्री कर लेती है, तो यह आपके लिए झटका है। शुक्ला जी नहीं, वो ओट खा रहे हैं कांग्रेस का और झटका हमारे लिए है। ये तो बड़ा विचित्र इनका जो है तर्क होता है। ये तो इस तरह की धमाकेदार एंट्री उत्तर प्रदेश में भी कर रहे थे, 1 सीट में जमानत नहीं बचा पाए। इसी तरह की धमाकेदार एंट्री उत्तराखंड में कर रहे थे, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था और चुनाव हारने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तक भारतीय जनता पार्टी में चले आए। अभी ये जब गुजरात गए थे तो इनके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया, यानी कोई आदमी झूठ बोलने की कितनी पराकाष्ठा कर सकता है और कितना झूठा हो सकता है और थूक कर चाटने की कि क्या उसकी लिमिट हो सकती है, ये अरविंद केजरीवाल है। मतलब बेशर्मी की हद है कि जो कहें अपने बच्चे की कसम खा लें कि राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में चले आए, लोकपाल के नाम पर आए, लोकपाल ना करें। और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। साहब, दिल्ली को तो आपने गैस चैम्बर बनाने के अलावा क्या कर दिया? अगर कोई पूछ लेता है एक नया स्कूल बता दीजिए तो नाम नहीं बता पाते, कह दें एक नया कॉलेज तो नाम नहीं बता पाते, कोई पूछ ले एक नया अस्पताल बता दीजिए, नाम नहीं बता पाते। तो ये ऊपर से चले गए गुजरात। तो करें कि हम गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी का 0.5% भी वोट लिए बिना ये कांग्रेस, और यहाँ एमसीडी की भी जो बात कर रहे हैं, अभी जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, उन एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो इंटैक्ट है। कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो इनकी तरफ गया है, इसके कारण इनको थोड़ी प्रसन्नता मिल रही है। और ये तो सत्य है कि जहां जहां भी दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस का वोट खाया है और पंजाब में भी कांग्रेस का वोट खाया है, गुजरात में भी अगर कुछ वोट पाते हैं तो ये कांग्रेस का पाएंगे, गोवा में भी इनको अगर वोट मिला है तो कांग्रेस का मिला है। अब कांग्रेस का वोट खाने के बाद अगर कांग्रेस के लोग इस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो इस बात को लेकर खुश होते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी उनका वोट जीरो कर देती है और ये ताली में प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये कांग्रेस की प्रसन्नता है। नितिन त्यागी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला, आप ये मान रहे हैं जमीन गंवाने के बाद आपका वोट अगर इंटैक्ट है की बजाय आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट खा रही है, तो इनडायरेक्टली को हमको क्या करना है? तो इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मदद की। अगर आपका वोट इंटैक्ट है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट खा रही है, तो इनडायरेक्टली आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से आपकी मदद हुई इनडायरेक्टली। नहीं, हम मदद के लिए कहां उनको पुकार रहे थे? वो तो उनकी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की राय से तो कांग्रेस के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अभी संजीव कौशिक जो कांग्रेस समर्थक है वो किस बात पे प्रसन्न हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मत मिल रहा है। तो अगर जैसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी वहां बंगाल में जीती और कांग्रेस 0 हो गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई, राहुल गांधी ताली बजाने लगे बच्चों की तरह, तो अगर राहुल गांधी और सारी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, इन सब के राइज से अगर कांग्रेस के लोग जो हैं अति प्रसन्न होकर बच्चों की तरह ताली बजाते हो,
तो ये उनका अपना जो है नितिन जी का एक कमेंट ले रहा हूं ब्रेक पर जाने से पहले। कर्तृत्व है ठीक है, कि नितिन स्वयं जी तो पराजित हो जाएंगे, वो कह रहे हैं वोट कटुआ साबित हो रही है आम आदमी पार्टी, संख्या या मत प्रतिशत जो है वोट कटुआ साबित हो रही है आम आदमी पार्टी। इनकी भाषा शैली में इनका डर दिखाई दे रहा है। इनकी भाषा शैली और अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक करने के उससे मेरे को इनका डर दिखाई दे रहा है। और आप देखिएगा कल को वोट शेयर अगले पिछली बार से आपके चैनल पे तो दिखाया ही जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा वोट शेयर इनका कितना कम हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि अगर ये सीरियस किस्म के पॉलिटिशियन हैं और वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का कम हो रहा है तो एक बार चैनल पे आके जरूर सॉरी बोल दीजिएगा कि आप जो बोल रहे थे वो आप झूठ बोल रहे थे, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। जब आप बातें करते हो ना अरविंद केजरीवाल को तो रोज थूक के चाटना पड़ता है महाराज, कितना झूठ त्यागी जी, बोल अरविंद केजरीवाल रोज थूक के चाटते हैं, थूक के चाटने में ही पीएचडी है। आज तक किसी प्रदेश में काम नहीं हुआ, इसे याद रखिएगा। और उसी वजह से गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट डाले हैं, याद रखिएगा। कल के वोट शेयर को देखिएगा। सर ये 134 सीटें मंगल ग्रह से कितनी सीटें पा रहा है बताइए ना। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे कि नहीं? ब्रेक के बाद आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। 134 सीटें अगर आ रही हैं अभी एग्जिट पोल के हिसाब से, तो ये भी तो गुजरात के लोग हैं ना सर, ये कोई कुशासन पर वोट थोड़ी ना इन लोगों ने किया है, विकास पर ही वोट किया है। तो गुजरात के लोगों, गुजरातियों के विवेक पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो भी समझदार है भाई। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, हाजिर होऊंगा ब्रेक के बाद। आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे।